नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित का जादू का पाठ 4 सीखने वाले हैं और इस पाठ का नाम है हिस्से और पूरे। तो आप सभी को अपनी बुक ओपन करना है और आपको पाठ 4 निकाल लेना है। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस पाठ में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर इस पाठ का नाम हिस्से और पूरे है। तो पहले हिस्से क्या होते हैं और पूरे क्या होते हैं, आइए पहले हम इससे परिचित होते हैं। उसके बाद में हम पाठ को पढ़ेंगे और जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर पूरे शब्द से क्या संबंध है, आइएगा। आप स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं, ये पिज्जा का चित्र है। तो यहां पे पूरा एक पिज्जा है। यदि आपने एप्पल लिया होगा तो आपको कोई एक एप्पल देता है तो वो पूरा एक एप्पल होता है। कभी कभी आप किसी को एक एप्पल देते हैं तो बोलता है नहीं नहीं, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, मुझे आधा दे दीजिए। तो ऐसा आपने सुना होगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहां पे ये एक पूरा पिज्जा है। तो इसको हम पूरा शब्द इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहां पर ये पूरा है, इसमें से ना तोड़ा गया ना काटा गया, ये पूरा एक पिज्जा है, ठीक है ना। तो इसको हम पूरा एक है ये, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां पे क्या हुआ, ये जो पिज्जा है आप देख रहे हैं ये आधा कटा हुआ है। इस पिज्जे में आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। ये एक पूरा पिज्जा था, जैसा पाठ का नाम है वैसा। अब ये जो पिज्जा है, इस पिज्जे के दो बराबर भाग कर दिए गए और यहां पर इस पिज्जे के आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर हिंदी में लिखूं तो इसको बोलेंगे आधा, ठीक है ना, और इसको बोलेंगे आधा। तो यहां पर आधा आधा आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं। अब आपने बटा शब्द सुना होगा। बटा शब्द आपने एक बटा दो सुना होगा, क्योंकि आधा को एक बटा दो कहते हैं। अब बटा का मतलब यह हुआ, ये बटा का चिन्ह है। बटा का मतलब बराबर भागों में बांटना, ठीक है ना। बराबर भागों में बांटना बटा बांटना कहलाता है। तो इसको बटा का चिन्ह कहते हैं और बटा चिन्ह के ऊपर आप जो एक देख रहे हैं उस स्थान को अंश कहते हैं और बटा के नीचे जो अंक 2 लिखा हुआ है उस स्थान को हर कहते हैं। अब बटा के ऊपर वाले स्थान में काय की संख्या लिखी जाएगी और बटा के नीचे जो 2 लिखा है वहां पे काय की संख्या लिखी जाएगी। आइए हम इसको जानते हैं। देखिएगा, बटा के नीचे हम उस वस्तु या उस पिज्जा के हमने कुल कितने हिस्से किए बराबर, कुल कितने हिस्से किए हमने बराबर, इसकी संख्या लिखी जाएगी। और ऊपर हमने बराबर जो हिस्से किए कुल, उसमें से कितने हिस्से ले रहे हैं उनकी संख्या ऊपर लिखी जाएगी। तो यहां पर दो हिस्से किए गए तो आप बटे में 2 देख रहे हैं हर वाले स्थान में, और अंश में इस 2 हिस्सों में से इस एक हिस्से की बात कही जा रही है, इसलिए यहां पर 1 लिखा हुआ है। मतलब ये भी 1/2 कहलाएगा और ये भी 1/2 कहलाएगा। और 1/2 का मतलब ही होता है आधा। इस भिन्न वाली जो संख्या 1/2 से हम देख के ये समझ जाते हैं, यदि उसके बटे में हर के स्थान पे यदि 2 लिखा है तो हम ये समझ जाएंगे कि उस पिज्जा या उस वस्तु के 2 हिस्से हुए हैं। और मान लीजिए अंश में 1 लिखा है तो हम समझ जाएंगे उसमें से एक हिस्से की बात करी जा रही है और एक हिस्से को यहां पर
शो किया जा रहा है या प्रदर्शित किया जा रहा है, इसकी बात की जा रही है, ऐसा हम समझेंगे। ठीक है ना। मैं अब आगे बढ़ता हूं और मैं आपको चित्र दिखाता हूं, देखिएगा बड़े ध्यान से। ये चित्र देखिए, आप अभी दो हिस्सों तक बात हम कर चुके हैं, आधे आधे की बात हो गई। अब यहां पे ये पिज्जा है और इस पिज्जे के चार हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। मगर यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे बांट दिया गया है और ये बटा का चिन्ह है। तो इस पिज्जे के यहां पर चार हिस्से दिखाई दे रहे हैं और यहां पर कुल कितने हिस्से हैं, यहां पे चार ही हिस्से हैं, ऐसा हमको दिख रहा है। मतलब यहां पे हम ओवरऑल बात करें तो यहां पे अभी पूरा का पूरा एक पिज्जा है, मगर यहां कटिंग कर दी गई है, बराबर बांट दिया गया है। तो यहां पर हमने बटा का चिन्ह लगाया। बटा का चिन्ह का मतलब यही होता है कि बराबर हिस्सों में बांटना। तो यहां पर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है और कुल हिस्से कितने किए गए हैं, चार। तो हमने बटा के नीचे देखिएगा चार लिखा है और यहां पर चारों ही हिस्से हैं, तो यहां पर ऊपर भी हमने चार लिख दिया है अंश में। तो इसका मतलब यहां पर पूरा एक पिज्जा है, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाइए, आपको पता है कि यहां पे भी बांटा गया है, तो बटा का चिन्ह आ ही जाएगा। अब आपको पता है कि पिज्जा को यहां पर कुल कितने हिस्सों में बांटा गया है, पिज्जा को यहां पर चार हिस्सों में बांटा गया है। अब उसमें से कितने हिस्से लिए गए, एक दो तीन, कितने लिए गए, तीन हिस्से लिए गए, ठीक है ना। तो इसको 3/4 पढ़ेंगे या 3/4 पढ़ेंगे, और 4/4 को 4/4 भी पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पे आते हैं हम इस वाले चित्र में। अब इस चित्र में ध्यान से देखिए, आपको पता है कि यहां पे पिज्जा को बांटा गया है चार हिस्सों में, तो चार हिस्से तो यहां पर बाकायदा आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमने चार बराबर भागों में इस पिज्जे को बांटा है। मगर उसमें से कितने हिस्से यहां पर प्रदर्शित हो रहे हैं या लिए गए हैं, यहां पर दो हिस्से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम इस चित्र को बोल सकते हैं कि यहां पर 2/4 है या 2/4 है, ठीक है ना। अब हम इस चित्र को देखें तो पिज्जा को तो बांटा गया है, कितने हिस्सों में बांटा गया है, चार हिस्सों में बांटा गया है। उसमें से यहां पर कितने हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो हम यहां पर इसको 1/4 पढ़ेंगे या फिर हम 1/4 पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने चित्रों के माध्यम से, जैसा पाठ का नाम था, क्या नाम था, हिस्से और पूरा या पूरे, तो यहां पर पूरा शब्द से आप परिचित हो गए हैं और हिस्से शब्द से आप परिचित हो गए हैं। अब हमारी जो समझ है इस पाठ के प्रति बन चुकी है। अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और जो भी सवाल आएंगे, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये रहा पाठ। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा, क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानते तो नहीं जानते। एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। तो ये आयत आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई है, ठीक है ना। और झंडा ये रहा। झंडे में हमारे देश का जो झंडा है, ऊपर केसरिया रंग रहता है, बीच में सफेद, और सफेद वाला जो रंग रहता है बीच में, उसी में अशोक चक्र बना होता है बीचों बीच में, और नीचे आप देखेंगे हरा रंग रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे देश का झंडा है ये। आगे, उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। चलिएगा, यहां पर हमने ये आयत लिया हुआ है, तो इसे हम 3 समान भागों में बांटते हैं इस प्रकार से। ये हमने यहां पर इसको 3 समान भागों में इस प्रकार से बांट दिया, ठीक है। अब हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है, ध्यान रखें। अब आप थोड़ा सा पिज्जा वाला ध्यान करिए। हमने यहां पर बांटा, तो यहां पर बटा चिन्ह लगाया, और इस आयत को हमने कुल कितने हिस्सों में बांटा, यहां पे हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा, ठीक है ना। अब यहां पे झंडा आपने देखा, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो केसरिया रंग का है, तो वो 1/3 कहलाएगा। तो इसके तीनों भाग
1/3 1/3 1/3 कहलाएंगे, या इसे हम 1/3 भी कहते हैं। अब हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है, तो चलो हम इसमें केसरिया रंग कर देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से, यहां थोड़ा फीका कलर है, आपको समझ में नहीं आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? सफेद है। अब अशोक चक्र तुम कहां बनाओगे? मैंने अभी आपको बताया था, अशोक चक्र बीच में बनेगा सफेद रंग में, इस प्रकार से यहां पे। और इस अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां रहती, ध्यान रखेगा, ये हमेशा आप याद रखें, अशोक चक्र में 24 तीलियां रहती हैं। अब अशोक चक्र तुम कहां बनाओगे? बीच में बनाएंगे, सफेद रंग जहां पे होगा। अब झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? तो हम झंडे के 1/3 भाग को हरे रंग से भरेंगे, ठीक है ना, नीचे वाले को, इस प्रकार से ये। अब जरा देखिएगा अगला प्रश्न, क्या सफेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है और क्यों? तो बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग जो है वो झंडे के 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग से कम है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर अशोक चक्र बनाया गया और अशोक चक्र के चिन्ह ने निश्चित रूप से सफेद रंग की जगह घेरी है, तो निश्चित रूप से सफेद रंग 1/3 झंडे के भाग से कम होगा। तो हम यहां पर उत्तर लिख देंगे कम होगा। क्या लिखेंगे यहां पर हम? कम होगा, इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? ये अफगानिस्तान का झंडा है। अब बड़े ध्यान से यहां समझिएगा। अब यहां पर मैंने 1/3 लिखा हुआ है, मतलब इस झंडे को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। बटे के नीचे वही संख्या लिखी जाती है किसी वस्तु या किसी, मान लीजिए झंडे को जितने हिस्सों में बांटा गया है उसकी संख्या आप बटे के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। उसमें से जिस हिस्से की बात आप करेंगे या जितने हिस्से प्रदर्शित किए जा रहे हैं उसकी संख्या आप ऊपर लिखेंगे 1। तो इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? ये वाला जो भाग है वो 1/3 कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम उत्तर में लिख देंगे 1/3, इस प्रकार से, ठीक है ना ये। अब झंडे का हरा भाग खालिस्तान लिखा जा सकता है, ये भी 1/3 लिखा जा सकता है। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? मतलब काला रंग 1/3, हरा रंग 1/3 और लाल वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो 1/3। अब इस लाल रंग से संबंधित प्रश्न है, आप ध्यान से समझिए। क्या लाल रंग झंडे के 1/3 या 1/3 भाग से कम है और क्यों? वो इसलिए, हां कम है। हम क्या लिखेंगे यहां पर? कम है। और कम क्यों है वो भी सुन लीजिए। वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान का जो झंडा है लाल रंग वाले हिस्से में ही, यहां पर देखिएगा वहां का चिन्ह बना हुआ है बीच में सफेद रंग से, तो निश्चित रूप से इस चिन्ह ने लाल रंग की जगह घेरा है, तो यहां पर लाल रंग कम ही होगा। तो फाइनल हो गया यहां पे। अब यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है, आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन में। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज्यादा है या कम? अब देखिएगा, आप यहां पे देख रहे हैं ये जो नीला वाला भाग है यहां निश्चित रूप से 1/4 से ये कम है। देखिएगा कैसे, ये झंडा है तो यहां पर चौथाई शब्द यूज किया है, मतलब बटा में 4। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि इस झंडे को आपने 4 हिस्सों में ऐसे बांट दिया, ठीक है ना, ऐसे बराबर। कैसे बांटा? बराबर बांटा। अब बराबर बांटा, इसके बाद आप देखिए इसके प्रत्येक हिस्से 1/4 कहलाएंगे। अब क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज्यादा है या कम है? तो हम उत्तर में लिखेंगे यहां पर कम है।
चलिएगा, इस प्रकार से हम यहां पर कम है लिखेंगे। अब इस झंडे के कितने हिस्से किए गए, 4 किए गए, बटा का चिन्ह है। और नीले हिस्से की बात कही जा रही है, मतलब एक हिस्से की बात की जा रही है, तो इसी को 1/4 को 1/4 कहते हैं, ठीक है ना। अब अंदाजा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या यह 1/2 से ज्यादा है, मतलब आधे से ज्यादा है? क्या यह 3/4 से ज्यादा है? क्या ये 3/4, 1 2 3 मतलब 3/4 मतलब तीनों हिस्सों को लिया गया? निश्चित रूप से इससे भी ज्यादा रंग है। और देखिए आप नीले वाले 1/4 हिस्से में भी लाल रंग आ रहा है, तो 3/4 से ज्यादा है, मतलब 3 भागों की बात की जा रही है यहाँ पे, 1 2 3, 3/4 से ज्यादा तो है ना ज्यादा, क्योंकि नीले वाले 1/4 में यहां पर लाल रंग है, इसलिए यह 3/4 से ज्यादा है लाल रंग। तो यहां पर हम यह 3/4 से ज्यादा है, इस पे हम निशान लगा देंगे, और क्यों मैंने वो आपको बता चुका। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। पता लगाओ, अधिक से अधिक झंडे इकट्ठा करो। कितने झंडे में 3 रंग हैं? क्या इन झंडों में तीनों रंगों के हिस्से बराबर हैं? यह केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है, यह आपको पता लगाना है ऊपर। यह केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है और हरा रंग कितने भाग में है? देखिएगा, अब यहां पे आप देख रहे हैं, ये जो झंडा है ये केरल का है, और केरल का गणित क्लब का है, किसी स्कूल का, ठीक है ना। अब सबसे पहले इस झंडे को कितने हिस्सों में बांटा गया है, पहले हम उसकी बात करें। तो मैं यहां पर बटा का चिन्ह लगाया, और 1 2 3 4 5, तो 5 बराबर हिस्सों में यहां पर बांटा गया, 5 बराबर हिस्सों में, इस प्रकार से। और अब यहां पे अब हम जो प्रश्न में पूछा है उसका हम जवाब देंगे। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है, 1 और 2, तो लाल रंग 2 हिस्सों में है, तो 2/5। तो यहां पर लाल रंग की बात कही गई है, तो 2/5 यहां पर उत्तर आ जाएगा। अब यहां पे हरा रंग, तो बटा में तो 5 आएगा ही आएगा। अब हरा रंग कितने भाग में है, 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। इस काले चिन्ह को देखो, ये वाले को, इसे बनाओ। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? हाँ है, निश्चित रूप से रहता है। अगर नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जाता है। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिजाइन बनाओ, उसका एक चित्र यहां पर बनाओ। यहां पर स्पेस दिया हुआ है, तो देखिएगा इस प्रकार से हमने यहां पर गणित क्लब का यहां पर झंडा बनाया है, स्कूल का नाम भी लिखा है, और यहां पर गणित के चिन्ह लगाया है, और यहां पर एक स्लोगन भी लिखा है, गणित बोझ नहीं मजेदार है। क्या तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया? हाँ, हमने लाल रंग इस्तेमाल किया। झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया? 1। अब स्कूल में गणित क्लब बनाया जा सकता है, जिसमें पहेलियां बनाना, 10 ग्राम से आकार बनाना, इमारतों के नक्शे बनाना, पर्यावरण में अलग अलग ज्यामिति आकृतियां और कोण ढूंढना, स्कूल के मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप का पता लगाना आदि मजेदार गतिविधियां ली जा सकती हैं इस प्रकार से गणित क्लब में, जिससे हमको गणित जो है वो बोझ ना लगे, वो हमें सरल लगे और मजेदार लगे, और उसमें हमारा इंटरेस्ट जल्दी आए या इंटरेस्ट जागे। इसलिए गणित क्लब हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में और गणित संस्थानों में बनाया जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, चलिएगा। जादुई लट्टू है, ये आपको थोड़ा सा बनाना है। चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो, इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काटो। आपके पास में वो डिवाइडर होगा कंपास में, तो आप स्केल से उसको 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से नापेंगे, और नापने के बाद में इस प्रकार से गत्ते में रखेंगे और आप इस प्रकार से घुमा देंगे। तो इस प्रकार से ये जो गत्ता है वो गोल सर्कल में
बन जाएगा और आप उसकी कटिंग कर लेंगे। अब आपको पता है कि यहां पे जो माचिस की तीली लगी है और ये जो गत्ते के जो बाहरी भाग की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है और उसी को त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र से वृत्त के बाहरी बाहरी जो उसकी ये वाली भाग है, बाहरी सतह जो है, केंद्र और वृत्त के बाहरी सतह की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काटो। तो हमने यहां पर फाइनली देखा इस प्रकार से काटेंगे। वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब 8 बराबर हिस्सों में कैसे बांटोगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपने इस प्रकार से वृत्त बनाया और इसको आपको कैसे करना है, 8 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे बांट लेंगे, ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। इसके प्रत्येक भाग जो है वो 1/8 है। मैंने पहले बताया था बटा 1/8 मतलब हमने इस गत्ते को 8 बराबर भागों में बांट लिया, 8 बराबर हिस्सों में बांट लिया। और नीचे आपको पता है कि कुल हिस्सों की संख्या आती है और यहां पर एक हिस्से की बात करी जा रही है जिसकी संख्या ऊपर लिखी हुई है। ऐसे ही ये प्रत्येक हिस्से जो हैं 1/8 है। ये यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। 2/8 भाग को लाल रंग से देख रहे हैं आप, इस प्रकार से 1/8 को नारंगी रंग से और 1/8 को पीला आदि रंगों से भरो, इस प्रकार। ठीक है ना। अब जो बच गए उनको दूसरे रंगों से भरो जैसा कि यहां दिखाया गया है। वृत्त के बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ, इस प्रकार से। ठीक है ना। तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार है, उसे जोर से घुमाओ, इस प्रकार से। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो? इस प्रकार से आपको घुमाना है। जो तुम देख रहे हो घूमते हुए उसे अपनी कॉपी में लिखो। अब आपको कौन सा रंग दिख रहा है घूमते समय, उसको अपनी कॉपी में लिखना है। आइए अब अभ्यास का समय है। प्रश्न क्रमांक क है और चॉकलेट से संबंधित है। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6ठा भाग शीला को। बाकी हिस्सा उसने खा लिया और हरेक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले यहां पर लिखो। चलिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखेंगे नहीं प्रश्न समझ में नहीं आएगा। चलिएगा। अब उसने 1/4 राजी को, 1/4 राजी को, अब देखिएगा 1/4 का मतलब ऐसा हुआ 1/4, मतलब यहां पे जो 12 चॉकलेट हैं इनको उनने क्या करा कि 1/4 मतलब इस प्रकार से 4 भागों में बांट लिया। तो अब बताओ कि 1/4 मतलब यहां पर जो चॉकलेट को यहां पर 4 भागों में बांटा और इसका जो 4 हिस्सों में बांटा, तो इसका जो एक हिस्सा है ये 1/4 कहलाएगा। ये वाला 1/4 कहलाएगा। तो इसमें कुल कितनी चॉकलेट है? 3 है। तो राजी को उसने कितनी चॉकलेट दिया? 3 दिया। तो इस प्रकार से हमने यहां पर राजी को कितनी चॉकलेट मिली ये तो कंफर्म हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। 1/3 सुगंधा को, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3। अब यहां पे जो है 1/3 का मतलब पहले 12 चॉकलेट को हम यहां पर 3 बराबर भागों में बांटेंगे, इस प्रकार से। देखिएगा, ये इस प्रकार से हमने यहां पर 3 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिएगा, ये देखिए, और एक भाग में आप देख रहे हैं यहां पे कितनी चॉकलेट आ रही हैं? 4 चॉकलेट आ रही हैं। तो इसका प्रत्येक भाग जो है वो 1/3 है और 1/3 में कितनी चॉकलेट आ रही है? यहां पे 4 आ रही हैं। तो उसने सुगंधा को कितनी दिया? उसने सुगंधा को यहां पर 4 चॉकलेट दिया मंजू ने। ठीक है ना। इस प्रकार से सुगंधा को कितनी टॉफी दी गई वो कंफर्म हो गई।
अब अगले प्रश्न के अनुसार हम आगे समझेंगे, चलिएगा। छठा भाग शीला को दिया। अब छठा भाग मतलब अब हम चॉकलेट के यहां पे जो है 6 हिस्से करेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार से मैं यहां पर 6 हिस्से करता हूं, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा भाग। तो छठवां भाग उसने किसको दिया? यहां पे शीला को। तो छठवें भाग में कितनी चॉकलेट आई? 2 आई। तो इस प्रकार से शीला को उसने कितनी चॉकलेट दी? 2 दी, ठीक है ना। अब बाकी हिस्सा उसने खा लिया। अब हमको पता करना है कि 12 चॉकलेट में से कितनी चॉकलेट बच गई। अब यहां पे देखिएगा, 3 राजी को, 4 सुगंधा को और 2 शीला को। तो इस प्रकार से 4 वर 3 7 और 7 वर 2 9। 12 में से 9 चॉकलेट तो उसने बांट दिया। अब 12 में से कितनी बची? हम 12 में से 9 घटाएंगे तो यहां पर आएगा 3। तो 3 जो है मंजू ने यहां पर इस प्रकार से खाया, या उसे उसके हिस्से में मिली। तो इस प्रकार से मैंने इस चित्र के माध्यम से इस प्रश्न को हल किया। अब अगला प्रश्न है ख नंबर का, टोपियों को रंगो। तो टोपियों को ऐसे नहीं रंगना है, प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न के अनुसार आपको यहां पर रंग भरना है। ऐसा नहीं कि रंग उठाए और चालू हो गए। तो प्रश्न पहला क्या कहता है? 1/3 टोपियों को लाल रंग से रंगो। तो पहले हम यहां पर टोपियों को गिन लेते हैं, यहां पर कितनी टोपियां हैं। चलिएगा, चित्रों के ऊपर टोपी लगी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो कुल टोपियों की जो संख्या है यहाँ पे 15 है। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जो पहला है 1/3, मतलब 15 टोपियों को हम क्या करेंगे? बटा के नीचे 3 है, मतलब 15 टोपियों को हम क्या करेंगे? 3 हिस्सों में बराबर बांटेंगे। तो बराबर बांटने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। तो हम चूंकि ऐसे भी कर सकते हैं, 15 में हम 3 का भाग दे सकते हैं। तो कितने बार में जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। जितने बार में भाग जाएगा तो एक भाग की संख्या पता लग जाएगी हमको कि एक भाग में 5 टोपियां रहेंगी, दूसरे में 5 और तीसरे में 5। 3 बार में गया, मतलब 3 हिस्से में हमने देखा यहां पर 5-5 टोपियां बराबर आ रही हैं। इसका मतलब 1/3 टोपी का मतलब यहां पर 5 टोपियों में हमको लाल रंग यहां पर टोपियों में भरना है। तो चलिए, अब हमको संख्या पता लग गई। तो इस प्रकार से हम यहां पर लाल रंग भर देंगे इनकी टोपियों में। जे 2, जे 3, जे 4 और जे 5। और यहां पे लिख देंगे हमने टोपियों की संख्या यहां पर 5। अब अगला प्रश्न 3/5। अब आपको पता है कुल टोपियों की संख्या 15 है। कुल टोपियों की संख्या 15 है। अब 15 टोपियों को 5 हिस्सों में बांटना है। तो 5 हिस्सों में बांटना है तो क्या करेंगे? इस प्रकार से हम 15 टोपियों को क्या करेंगे? 5 हिस्सों में बांटेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो यहां पर हम 3 लिखेंगे और यहां पे 15 में से हम 15 घटा देंगे तो यहां पर 0 जाएगा। अब इसका मतलब एक हिस्से में कितनी टोपियां आएंगी? 3 आएंगी। तो यहां पे देखिएगा, ये एक हिस्से में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथी में 3 और पांचवी में 3। तो इस प्रकार से यहां पर 15 टोपी के यहां पे जो है 5 हिस्से किए गए और प्रत्येक हिस्से में 3-3 टोपियां आ रही हैं और 3 टोपियों में हमको यहां पर नीला कलर करना होगा। तो चलिए, हम यहां पर नीला कलर कर देते हैं 3 टोपियों में, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से हम 1, 2 और ये 3। तो हम यहां पर
3 टोपियों में हमने नीला कलर किया और यहां पर 3/5 टोपियों की जो संख्या है वो 3 निकल के आई यहां पे पूरे हिस्से में से। अब यहां पे अगला प्रश्न क्या है, तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा? तो हमने यहां पर 5 में भरा, यहां 5 लिख देंगे। तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग भरा? तो हम यहां पर 3 लिख देंगे। टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा गया? तो देखिएगा, यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपने यहां पर देखा कितनी टोपियां, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर हम टोपियों की संख्या लिख देंगे 7। क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। इस प्रकार से हम यह वाला प्रश्न को कंप्लीट करते हैं और हम अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के बराबर हिस्से, आप देख रहे हैं यहां पर एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में जो त्रिभुज है, एक पूरा त्रिभुज है, उसके अंदर 3 त्रिभुज को यहां पर बराबर हिस्सों में बांटा गया है। और यहां पे देखिएगा, अब इस त्रिभुज को आपको क्या करना है, यहां पे लिखा भी हुआ है और वैसा ही हमको करना है। सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर है? सोचो। हाँ, ये भाग बराबर है और इसके प्रत्येक भाग 1/3 है। मतलब ये त्रिभुज में यहां पर 3 भाग हुए, इसके प्रत्येक भाग जो है वो 1/3 है। आपको पता है अब 1/3 क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि पहले एक त्रिभुज था और उसके बटे में 3 है, मतलब यहां पर इस त्रिभुज के 3 भाग किए गए और एक एक हिस्से की बात करी जा रही है, इसलिए ऊपर 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब यहां पे हमको रंग भी भरना है, तो रंग भर सकते हैं यहां पे अपने हिसाब से। इस प्रकार से हमने यहां पर नीला रंग भर दिया। आप इसको व्यवस्थित रंग भरेंगे अपने हिसाब से। मैंने फिर इसमें लाल रंग भर दिया इस प्रकार से। ठीक है ना? ये और ये वाले में हम दूसरा कलर कर देंगे इस प्रकार से, येलो। तो आपने देखा यहां पे इस प्रकार से हमने कलर कर दिया। अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। तो चलिएगा, हम इसको बांट रहे हैं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इसको हमने इस प्रकार से बांटा, देखिएगा, और बराबर ये देखिएगा इस प्रकार से। ठीक है ना? अब इसका प्रत्येक भाग 1/3 कहलाएगा। ये भी 1/3 और ये भी 1/3। ठीक है ना? अब यहां पे कलर कर लेंगे हम इस प्रकार से। अब यहां पे हमने येलो कलर किया इस प्रकार से। ठीक है ना? अब दूसरे वाले हिस्से में हम दूसरा कलर कर देंगे, इसमें ग्रीन वाला कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना? अब दूसरे हिस्से में देखिएगा हम ये वाला कलर कर देते हैं इस प्रकार से, नीला वाला। तो फाइनली यहां पर जो पुस्तक में बोला गया वैसा हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया है। चलिएगा, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक है, आयत के 6 भाग। रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा। आप देख रहे हैं यहां पे। अब तुम इस आयत को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। चलिएगा, मैं इसको बांट रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने बांटा, कलर रेड ले लेता हूं इसमें। तो पहले तो मैंने इसको आधा बांटा, आधा के बाद में इसको हम ऊपर वाले भाग को 3 हिस्से में बांटेंगे, फिर इसको हम आधे भाग को 3 हिस्से में बांटेंगे। तो इस प्रकार से हम 6 बराबर भागों में इस प्रकार से यहां पर बांट दिए। अब नीचे वाले आयत को हमको फिर और बांटना है। चलिएगा, सबसे पहले हम इसको आधा ऐसे बांटेंगे, फिर उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। आप स्केल से बांटिएगा, ज्यादा अच्छे से बटेगा। ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है ना? अब ये वाला आयत बच गया है। अब ये वाले आयत को किस प्रकार से बांटेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, मैं इसको बांट रहा हूं, ये देखिएगा, और ये इस प्रकार से मैंने इसको बांट दिया। तो 6 बराबर भागों में बांटना था और बहुत सरल है। तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा ही है?
क्यों? आयत का हरे भाग 1/6 इसलिए होगा क्योंकि हमने बराबर बांटा है। कैसे बांटा है? बराबर बांटा है। हरी आयत नीली आयत से बड़ी है। हरी जो आयत है ये वाली, हरी वाली, ये वाली, ये जो नीली आयत से बड़ी है, ठीक है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? बिल्कुल हाँ, कह सकते हैं। निश्चित रूप से बड़ा होगा तो बड़ा ही होगा, निश्चित रूप से उसका 1/6 हिस्सा। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लालची चौकीदार। अब ये कहानी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। बीरबल याद है तुम्हें? बीरबल की कहानी आपने सुना होगा। राजा अकबर का चतुर मंत्री, गणित का जादू, पुस्तक 4 पृष्ठ क्रमांक 14 में। क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। इस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कहता है मैं एक कवि हूं। इस प्रकार से दरबार के पहले गेट में जाता है और कहता है। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। रुको, हे वही रुको, कहां जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। मैं एक कवि हूं, बीरबल कहता है। मैं राजा अकबर से मिलने उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूं। इस प्रकार कवि ने कहा। ओ, तुम कवि हो? राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो इस प्रकार से आगे क्या होता है। बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वह अंदर गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे खालिस्तान सिक्के मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं 100 सोने के सिक्के, मतलब उसने 1/10 बोला है पहले चौकीदार ने। तो यहां पर जो 100 सोने के सिक्के हैं उसके यहां पर पहले 10 भाग होंगे और उस 10 भाग में आप देखेंगे प्रत्येक भाग में 10 सोने के सिक्के आएंगे। तो ये कहता है मुझे 10 सिक्के मिलेंगे, ऐसी वो कल्पना करता है। कवि दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कवि मान गया। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए मुझे खालिस्तान सिक्के मिलेंगे। अब देखिएगा 2/5 मतलब, अब देखिएगा 2/5 मतलब कल्पना दूसरा चौकीदार 100 सोने के सिक्के से कर रहा है। तो 100 सोने के सिक्कों को 5 हिस्सों में बांटेंगे तो एक हिस्से में कितने आएंगे? 20-20 सोने के सिक्के आएंगे। तो इसको तो 2 हिस्से चाहिए, तो एक हिस्से में 20 सिक्के, तो 2 हिस्से में कितने? 40 सिक्के होंगे। इस प्रकार से यहां पर जो है संख्या लिखते हैं यहां पर 40, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते थे, जैसे 100 सोने के सिक्के थे, गुणा यहां पर देखा 1/, यहां पर 10 था। 10 का भाग आप 100 में देंगे तो 10 बार जाएगा और यहां पर 10 धाम 100 होता है। और आप 10 का गुणा फिर आप 1 में करोगे तो बराबर यहां पर सोनों की संख्या 10 निकल कर आ जाएगी। फिर यहां पे आपने देखा इस सवाल को भी आप ऐसे ही कर सकते थे, 2/5 वाले को। वो कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा मैं हल भी करके बता रहा हूं आपको। मान लीजिए यहां पर दूसरा वाला जो चौकीदार था वो कल्पना करता है कि बोले 100 सोने के सिक्के मिलेंगे और उसको 2/5 हिस्सा चाहिए, 2/5। अब यहां पर 100 में 5 का भाग देते हैं तो 5 दूनी यहां पर हो गया 10 और यहां पर शून्य जाएगा तो ये हो गया 20। मतलब 20 में हम 2 का गुणा करेंगे तो यहां पर 20 दूनी होता है 40। इस प्रकार से उसको 40 सिक्के सोने के मिलेंगे, ऐसी वो कल्पना करता है। अब आगे देखिएगा। कवि राजा के दरवाजे तक पहुंचा।
वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि के पास और कोई चारा नहीं था, वह मान गया और अंदर पहुंचा। आधा हिस्सा मतलब, आधा मतलब मैंने पहले ही आपको समझाया था पाठ की शुरुआत में। आधा का मतलब होता है 1/2 और सोने के सिक्के उसको मिलेंगे 100। तो आपको पता है 2 का भाग आप सीधे 100 में तो नहीं दोगे, 2 अंकों में दोगे, पहले 10 में। 2 पंचे 10, तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 ये और ये शून्य बचा तो 50, तो 1 का गुणा 50 में करोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर उसको आधा मतलब 1/2 मतलब आधा, मतलब 100 में से उसको कितने सिक्के जाएंगे, 50 जाएंगे। तीसरे नंबर का जो चौकीदार था उसने यहाँ पर आधा हिस्सा की बात कर ली बिरबल से, कवि से, यहाँ पर कवि कहा गया है, चलेगा। अब हम आगे समझते हैं। चौकीदार ने सोचा आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे यहाँ पर कितने सिक्के मिलेंगे, 50 मिलेंगे, ठीक है ना, आधा मिलेंगे ना, यहाँ पे आधा मतलब 100 का आधा 50। तो अगर उसे 1000 सिक्के मिले तो वाह मुझे कितने सिक्के मिलेंगे, तो यहां पर 1000 के आधे कितने हो जाएंगे, यहां पर 500 हो जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है ना, वैसे ही कर सकते हैं इसको आप हल। अब राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। महाराज मैं 100 थप्पड़ चाहता हूं, वो कोड़े की मांग करता है, यहां पर थप्पड़ है, मैं 100 थप्पड़ चाहता हूं। क्या 100 थप्पड़, तो यहां पर राजा हैरान था, तो राजा कहता 100, राजा हैरान था। इसके बाद क्या हुआ होगा, कहानी को पूरा करो और कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला ये पता करो, चलिएगा देखिएगा। अब आपको पता है पहले ही, अब महाराज से उसने, कवि ने 100 थप्पड़ जो इनाम मांग लिया, तो अब शुरुआत होती कहां से, अंतिम वाले तीसरे नंबर के जो चौकीदार ने उसने कहा था आपके इनाम का मुझे आधा चाहिए, तो आधा मतलब 1/2, 1/2, तो 1/2 मतलब यहां पर, या फिर हम इसको ऐसे कहें 100 का आधा यहां पर 50, तो 50 थप्पड़ तीसरे नंबर के चौकीदार को पड़ गए 100 में से, अब बच गए 50, ठीक है ना, तो अब बच गए 50, तो दूसरे नंबर के चौकीदार ने क्या कहा था, 2/5, 2/5। अब 2/5 हमने निकाल लिया था पहले ही, या फिर हम कह सकते हैं इसको, यहां पर 40 थप्पड़ किसको मिल गए, दूसरे नंबर वाले चौकीदार को मिल गए। अब बच गए कितने, 50 ये हो गए, 40 ये हो गए, 90 थप्पड़ इनाम वाले वापस हो चुके हैं, अब बचे 10 थप्पड़। तो वो वाले पहले वाले चौकीदार ने 1/10 मेरे को आपके इनाम का हिस्सा चाहिए बोला था, और जिसमें यहां पर 10 उसको थप्पड़ मिलेंगे, तो 100 थप्पड़ के 1/10 हिस्सा यहां पर जो है वो 10 थप्पड़ होंगे, तो 1/10 कह लें या फिर उसको 10 थप्पड़ कह ले। तो इस प्रकार से कवि बड़ा होशियार था और वहां से वो निकल गया। तो इस प्रकार की उसकी चतुराई देखकर उसको अकबर ने अपना मंत्री बना लिया था, ठीक है ना। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।